अगर श्रोता ज्ञानी होगा कथा अपने आप बड़ी हो जाएगी, वरना केवल एक पंडाल देखने और चमक दमक देखने पहुंचेंगे तो कथाएं होती रहेंगी, सब चलता रहेगा, लेकिन परिवर्तन कहीं भी होने वाला कौन है? संत। वो है संत जो आपके मंदिर के अंदर बैठे हुए हैं। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, वो है संत। श्री राम शर्मा आचार्य, एक बार ताली बजाइए जोरदार। क्रांति उसको कहते हैं। कोई गार्ड नहीं थे, 25 लाख के पंडाल नहीं थे, लेकिन क्रांति आज भी चल रही है। और सबसे बड़ा परिवार भारत के अंदर अगर कोई है तो शांति कुंज का परिवार है। गायत्री परिवार सबसे बड़ा परिवार है अध्यात्म के क्षेत्र में, सबसे बड़ा परिवार। जाइए आप हरिद्वार, शांति कुंज में शांति मिलती है आपको। मेरा कहने का निवेदन केवल इतना सा है, सरलता बहुत आवश्यक है अब के समय में। तो तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी का संवाद हो गया, और जब संवाद हो गया तो उन्होंने कहा कलयुग में क्या होगा? उन्होंने कहा चिंतन करो। बोले राम जी कथा सुनाओ। तो जैसे शंका तुम कर रहे हो वैसे शंका ऐसे संशय करे हो भवानी, महादेव तब कहा बखानी, वो मैं तुमको सुनाऊंगा। मगन हो गए, प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के बारंबार प्रणाम करते हैं कि धन्य है ये भूमि जहाँ मुझे राम कथा सुनने का अवसर मिलेगा। सुनिए, सावधान सुनिए। एक शब्द ऐसा है जो सबसे जरूरी है, सुनना। आजकल कोई सुनता नहीं। बच्चे माँ बाप की नहीं सुन रहे, माँ बाप बच्चों की नहीं सुन रहे, बहू, खैर अपना तो अच्छा मामला है, अपनी दिक्कत नहीं है कोई, लेकिन बहू सास की नहीं सुन रही, सासू माँ ससुर जी की नहीं सुन रही, हाँ पत्नी पति की नहीं सुन रही। यही तो चल रहा है ना, दोस्त दोस्त की नहीं सुन रहा, कुछ सुनना नहीं जाता। सुनो सुनो, पे अटेंशन प्लीज। सर ध्यान, मैं अभी हिमाचल में रहकर आई हूँ 7 दिन। एक बहुत अच्छा मेडिटेशन शिविर था वहाँ पर। जो लोग ध्यान से जुड़े हुए हैं वो मुझसे आकर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग रोज 2-3 घंटे अपना विपस्सना, जिसको कहा जाता है गौरी शंकर ध्यान, अनेकों प्रकार के ध्यान हम लोग करते रहते हैं। तो वो एक क्रम है ध्यान का। मैं 7 दिन हिमाचल में रहकर आई हूँ, यहाँ से आने से वहीं से सीधे मैं यहाँ पर आ रही हूँ। तो वो ध्यान का अपना एक अद्भुत आनंद है शंकर भगवान से जो हमको ध्यान मिला है आदि योगी से। तो उस ध्यान में बैठे हुए उस ज्ञान तक पहुंचने के लिए ये सब यात्राएं जरूरी है। सुनो, ध्यान देना स्वयं पर, एक एक चीज पर ध्यान देना। समझ रहे हो ना? केवल 5 मिनट की भूमिका बनाऊंगी बस मैं आपके सामने, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, सुबह की रोशनी, सुबह के सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ध्यान दीजिए। आपका एक दिन बीत रहा है, आपका एक दिन निकला है, आज का दिन महत्वपूर्ण समय निकला है, उसी को ध्यान कहते हैं। तो याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी के बीच में संवाद हुआ, मैं सुनना चाहता हूँ, तो सुनिए। फिर जहाँ संवाद होते हैं वहाँ विवाद कभी नहीं होते। अच्छे लोग जब बात करते हैं संवाद होते हैं, और संवाद होना जरूरी है। जिस घर में संवाद नहीं होते उस घर में कभी शांति नहीं रह सकती। ठीक है माता? बुजुर्ग लोग बैठे हुए, जरा मुझ पर अगर मेरी बात अच्छी लग जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा। हर समस्या का समाधान संवाद से किया जा सकता है, संवाद से। पहले बूढ़े बुजुर्ग लोग बोलते थे, घर के लोग सुनते थे। मैं फिर कहूंगी, आपके घर की समस्या का समाधान किसी संत के पास नहीं है, किसी विद्वान के पास नहीं। बुजुर्ग लोग बैठे, मंच पर साधु संत विराजमान है। अगर मैं ठीक बोलूं 100% तो समर्थन करना, वरना कोई बात नहीं। आपके घर की समस्या का समाधान किसी विद्वान के पास नहीं है, किसी संत के पास नहीं है, किसी साधु के पास नहीं है, किसी पंडित के पास नहीं है, किसी ज्योतिषी के पास नहीं है। आपके घर की समस्या का समाधान आपके घर के बूढ़ों के पास बैठने से ही मिलेगा। अगर बुजुर्गों के पास बैठना शुरू कर दोगे समाधान मिल जाएगा। दिक्कत यह है कि हम विद्वानों के पास तो बैठ सकते हैं, लेकिन घर के दादा दादी के पास बैठना स्वीकार नहीं करते। अगर उनके पास बैठ जाते तो हमें कहीं भी बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। दादाजी कुछ कहते हैं तो हम तो कहते हैं कि अरे आपको क्या पता, जितना उनको पता है ना उतना तुमको बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि वो जीकर आए, वो देख कर आए। अनुभव वर्षा नागर, मैं अपनी जिंदगी में 28-29 साल की जिंदगी है मेरी अभी, मैं आपको वो बता सकती हूँ जो मैंने पढ़ा है, लेकिन 80 साल की बूढ़ी दादी आपको वो बता सकती है जो उन्होंने जिया है। अनुभव बता सकती है आपको कि बेटा घर में ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि संवाद होते थे। अभी आप देख रहे हैं ना, सबसे बड़ी समस्या क्या है? लोग बात नहीं कर रहे हैं, संवाद नहीं कर रहे हैं, चुप एकदम। किसी ने अगर गलती कर दी तो 4 दिन बोलेंगे नहीं, 8 दिन बात नहीं करेंगे। आखिरी बार कब बात की थी अपनी जेठानी से खुल करके? तब से बस ऐसे एकदम मौन।
इधर बर्तन फेंका, उधर बर्तन फेंका, और बस यही चल रहा है। नहीं, हमारे यहाँ नहीं, दूसरी जगह नहीं चल रहा। क्या बताओ मुझे क्यों? क्योंकि बात कोई नहीं कर रहा। मैं पिछले दिनों अभी अहमदाबाद गई थी किसी कारण से। एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है वहाँ सिम्स, तो वहाँ के डॉक्टर हैं, डॉक्टर बख्शी, उनसे मिलने के लिए मुझे डॉक्टर साहब बड़े अच्छे डॉक्टर हैं वो सिम्स में, डॉक्टर बख्शी, तो उनसे मिलने गई थी। आमंत्रण आया था उनका, कुछ उनके स्टाफ में आयोजन थे, तो मैं गई थी। ऑपरेशन थिएटर पर मैं गई डॉक्टर साहब वहाँ, तो जहाँ दिल का ऑपरेशन होता है ना, वहाँ एक बहुत अच्छी बात लिखी थी डॉक्टरों ने। सावधान कितने लोग यहाँ बैठे, मैं सवाल करती हूँ आप लोगों से विनम्रता के साथ। हार्ट अटैक, दिल का दौरा, आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले एक ऐसी घटना थी जो 100 में से किसी एक को होती थी, और पूरे गांव के लोग कहते साहब उसको अटैक आ गया, खत्म हो गया। ठीक है, ये होता था। आज की हालत में देख लो आप, 30 साल, 25 साल, 15 साल, 40 साल के लोगों को अटैक आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्या कारण बन गया? उसका कारण है, पहले के लोग आपस में बात करते थे, दिल खोल लेते थे। आज का व्यक्ति गुमसुम अपने दबाव में बैठा हुआ, वो इकट्ठा करता रहता है।